नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है पाकिस्तान के लिए कि भी पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी बम धमाके हो जाते हैं और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। पिछले दिनों न्यूक्लियर वाली सिचुएशन पर एक ब्लास्ट हो गया, मतलब न्यूक्लियर प्लांट जो था वहाँ पर। अब पाकिस्तान में आए दिन अगर मान लीजिए एक हफ्ते में कोई नॉर्मल डेज आता है तो ही टेंशन में आ जाएंगे आप कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एक हफ्ते तक या फिर 8-10 दिन तक कोई हमला नहीं होगा ना तो आपको टेंशन में आना पड़ेगा कि यार ये हमला नहीं हुआ तो फिर अब ऐसा लगता है कुछ बड़ा होगा। ठीक है, अगर 7-8-10 दिन में हमला हो गया तो आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, हवाएं ठीक चल रही है, गर्मी ठीक पड़ रही है, ठंडी ठीक पड़ रही है, नींद ठीक आ रही है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमला नहीं हुआ, आपकी नींदें हराम हो सकती है क्योंकि कुछ बड़ा हो सकता है। और देखिए पाकिस्तान के अंदर खास करके शियाओं का तो जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जब कभी भी किसी मस्जिद में अटैक होता हुआ दिखेंगे ना, किसी सुन्नी वाली मस्जिद में नहीं होगा, सिर्फ शिया वाली मस्जिद में होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है बम वाली। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में एक बहुत बड़े धमाके की सूचना है। यह धमाका उस इलाके में हुआ है जहां बताया जा रहा है कि वहां एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट काम करता है। यह खबर तब सामने आई है जब हाल ही में 2 सुसाइड अटैक पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है। और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं इसके साथ। और अगर कहीं से न्यूक्लियर हथियार लीक होते हैं टेररिस्ट को तो वो पाकिस्तान, और वो ना सिर्फ इस क्षेत्र के लिए, साउथ एशिया के लिए एक खतरा है, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। कुछ न्यूक्लियर पंगा तगड़ा हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि वहां से लोकल्स ने भागना शुरू कर दिया इलाके से। लोकल्स भाग रहे हैं और लोकल्स को हटाने के लिए वहां से जो पेशेंट, जो लोग घायल हुए हैं उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। बड़ी सारी एम्बुलेंस आ रही हैं, जा रही हैं। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में एक बहुत बड़े धमाके की सूचना है। यह धमाका उस इलाके में हुआ है जहां बताया जा रहा है कि वहां एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट काम करता है। यह खबर तब सामने आई है जब हाल ही में 2 सुसाइड अटैक पाकिस्तान में हुए, जो कि बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और इस घटना में करीब 65 लोगों की मौत की खबर थी। डेरा गाजी खान इलाका काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बिल्कुल अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के आसपास है। ऐसे में आए दिन इस तरह के घटना होने की आशंका यहाँ बनी रहती है। साल 2012 की बात करें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी कि वो इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना चाहता है, और वो इसे एक दिन ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है। और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले। तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते। डेरा गाजी खान में 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखे, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था। और उसके बाद भी मेरे ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश। पाकिस्तान सबसे अनसेफ और खतरनाक कंट्री है, ये राष्ट्रपति बाइडेन कह चुके हैं। क्योंकि साहब यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रेंज प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी है।
सबसे ज्यादा टेररिस्ट और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि बिल्कुल अनसेफ है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये जो धमाका आपके पावर प्लांट के पास हुआ है, ये अपने आप में भारी कंसर्न का विषय। और अगर कहीं से न्यूक्लियर हथियार लीक होते हैं टेररिस्ट को, तो वो पाकिस्तान, और वो ना सिर्फ इस क्षेत्र के लिए, साउथ एशिया के लिए एक खतरा है, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। क्योंकि अगर सूटकेस बम टेररिस्टों को मिल गया तो क्या वो वाशिंगटन जाएगा या न्यूयॉर्क या नई दिल्ली, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर मिशअप हुआ है। एक पाकिस्तान ने एक शाहीन 3 मिसाइल ट्राई किया था, कोशिश की थी कि उसको भेजना है, वो फेल हो गया और वो जाकर के डेरा गाजी खान में जो इनका एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसमें जाके गिरा। ऐसा खबरों से पता चल रहा है। और वहां पर भारी तबाही हुई है। जो ब्लास्ट हुआ था वो 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया लोगों को। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर बैन लगा दिया कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। कुछ न्यूक्लियर पंगा तगड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि वहां से लोकल्स ने भागना शुरू कर दिया इलाके से। लोकल्स भाग रहे हैं और लोकल्स को हटाने के लिए वहां से जो पेशेंट, जो लोग घायल हुए हैं, उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। बड़ी सारी एम्बुलेंस आ रही हैं, जा रही हैं। बड़े सारे जिसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जा रहे हैं। एम्बुलेंस इतनी सारी जा रही हैं कि वीडियो में दिख रहा है कि लाइन लगा हुआ है एम्बुलेंस का। कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई। और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक अजीबोगरीब इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि वो लोग इसमें हुआ ये था कि 3-4 प्लेन इकट्ठे सोनिक बूम पे आए थे, इसकी आवाज आई थी। सोनिक बूम के टाइम पे ब्लास्ट की आवाज आती है, मुझे नहीं पता था। मेरे सामने भी प्लेन सोनिक बूम में आए थे। अब सोनिक बूम क्या होता है? जब साउंड की रफ्तार पे आते हैं प्लेन, तब उसके चारों ओर एक बादल जैसा छाता है, उसे बोलते हैं सोनिक बूम। अब वो सोनिक बूम ये होता है जब प्लेन साउंड की रफ्तार से चल रहा है तो पीछे जाने वाली साउंड वेव चली गई, आगे जाने वाली जो साउंड वेव्स हैं वो प्लेन के साथ चल रही हैं, तो वो 3-4 सेकंड 5-6 सेकंड की वेव्स इकट्ठी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। वो चल रही हैं, साथ चलती हैं, धीरे धीरे साथ चल रही होती है, तो साथ चलते चलते वो एक बादल जैसा दिखता है, उसे सोनिक बूम बोलते हैं। वो 3-4 सेकंड से ऊपर नहीं चलता है, कुछ का 5-6 सेकंड चल जाता है। लेकिन क्योंकि रफ्तार हमेशा साउंड की नहीं रह पाती है, इसलिए वो खत्म हो जाता है और तेज चल जाते हैं, प्लेन उससे ऊपर चला जाता है स्पीड से। इन्होंने बोला 3-4 प्लेन इकट्ठे सोनिक बूम पे है। पहली चीज, सोनिक बूम एक प्लेन ले, 2 ले, 3 ले, 50 किलोमीटर दूर तक नहीं सुनाई देती। दूसरी चीज कि सोनिक बूम 3-4 प्लेन इकट्ठे भी नहीं ले सकते। किसका सोनिक बूम किस समय आ रहा है? प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, वो 3 सेकंड आएंगे। वो 3 सेकंड कब आए किसको पता? वो पायलट को भी नहीं पता चलता कि सोनिक बूम बाहर आ रहा है। ये बात है। तो इन्होंने ये बहाना दिया और